साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टियों में साथ आने गठबंधन विलय को लेकर बातचीत चल रही है। दोनों ही पार्टियां काफी आगे बढ़ चुकी हैं। दोनों ही बड़े नेता एक बड़ी रैली भी कर चुके हैं और उसके बाद तय माना जा रहा था कि दोनों ही पार्टियां बहुत जल्द एक साथ एक पेज पर एक मंच पर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा कुछ हुआ है जिसने पेंच बढ़ा दिए हैं, कहें कि पेंच फंसा दिए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के सामने राज ठाकरे ने जो शर्तों की लिस्ट रखी है वो सामने आ गई है और इसमें कई तरह के एडजस्टमेंट भी उद्धव ठाकरे को करने होंगे और उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी बचाना तक मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों मामला बिगड़ जाएगा, अब आगे दिखाते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मिलन या कहें गठबंधन जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि लंबे समय तक दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। पिछले 20 साल से दोनों के बीच में दूरियां हैं और दूरियां भी इतनी ज्यादा कि मुंबई में रहते हुए, महाराष्ट्र में रहते हुए भी दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं दिखे। लेकिन अब सियासी मजबूरी दोनों को एक साथ लेकर आई है। उद्धव ठाकरे को भी जरूरत है अपनी पार्टी को बचाने की। राज ठाकरे, जो कि उनकी पार्टी तो लगभग खत्म हो चुकी है, वो भी अपनी पार्टी को रिवाइव करना चाहते हैं। तो ऐसे में दोनों की मजबूरियां हैं, साथ आना, साथ नहीं आएंगे तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे, दोनों जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी राज ठाकरे अपने ही अंदाज में चल रहे हैं और उद्धव ठाकरे के सामने शर्तों की एक लिस्ट रख दी है कि हम अगर साथ में आते हैं तो उद्धव ठाकरे को क्या करना होगा। वो लिस्ट आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। लिस्ट में सबसे बड़ी और पहली शर्त यह है कि संजय राउत को इस पार्टी के अंदर काबू में रखना होगा, यानी कि संजय राउत की जुबान पर लगाम रखना होगा। ये पहली शर्त है, क्योंकि संजय राउत कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी दूसरी पार्टियां जो साथ में होती हैं उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। इसीलिए पहली शर्त यही है कि संजय राउत काबू में रहेंगे। दूसरी बड़ी शर्त यह है कि उद्धव ठाकरे को अपने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को छोड़ना होगा, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि उद्धव ठाकरे के सामने ये शर्त रखी है कि महाविकास अघाड़ी को छोड़ना होगा। तीसरी बड़ी शर्त यह रखी गई है कि राहुल गांधी के साथ भी जो उद्धव ठाकरे उठते बैठते रहे उसे भी छोड़ना होगा, क्योंकि राज ठाकरे खुद हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि रखते हैं और वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे उनके साथ आए तो वो भी उसी छवि के साथ आए हैं। इसके अलावा चौथी शर्त ये रखी गई है कि जैसे विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने उद्धव ठाकरे का रुख किया था, तो अब यहाँ पर साफ साफ उद्धव ठाकरे को बताना होगा कि उन्हें मुस्लिम वोट्स की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये भी बड़ी शर्त यहाँ पर रखी गई है जो कि हैरान करती है, लेकिन हाँ, ऐसी शर्तें रखी गई हैं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है। इसके अलावा अगली शर्त ये है कि उद्धव ठाकरे को ये लिखित में देना होगा कि अगर उनका गठबंधन अच्छा करता है तो फिर राज ठाकरे को भी साथ में लेकर चलना होगा, छोड़ना नहीं होगा। मझधार में उनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो कि आखिरी शर्त में रखी गई है वो ये है कि दोनों ही पार्टियां हर चुनाव के बाद तय करेंगी कि आगे लीड कौन करेगा, यानी कि पहले से लीडर तय नहीं होगा, पहले से ये तय नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे बड़े भाई हैं तो वही लीड करेंगे, बल्कि हर चुनाव के बाद, चाहे वो बीएमसी के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा कोई सा भी चुनाव हो, हर चुनाव के बाद तय किया जाएगा कि अब पार्टी को या कि गठबंधन को लीड कौन करेगा। अगर सरकार बनाने की कंडीशन आती है तो वहां पर भी लीड कौन करेगा, इसे लेकर भी बाद में तय किया जाएगा, यानी कि पहले से कुछ तय नहीं होगा। अब इतनी सारी शर्तें यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सामने रख दी हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए पार्टी चलाना मुश्किल हो जाएगा। उनके पास फंड कहां से आएगा, क्योंकि उनको ज्यादातर फंड संजय राउत लेकर आते हैं, जो कि कई अन्य पार्टियों में कई जगहों पर उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। तो अगर बिना फंड के यहाँ पर पार्टी चलानी पड़ी तो कैसे चलाएंगे। सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि वाकई में पार्टी तक बेचनी पड़ जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि राज ठाकरे आखिर किसके इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि शर्तों की ऐसी ऐसी लिस्टें रख दी हैं जो कि मानना कई बार मुश्किल हो सकती है। हालांकि बातचीत की बातें कही गई हैं, यही नहीं, इसके अलावा कई तरह के एडजस्टमेंट उद्धव ठाकरे को करने होंगे अपनी पार्टी के अंदर, अपने प्रवक्ताओं में, अपने नेताओं में, यहाँ तक कि अपने मीडिया पैनल में भी कई एडजस्टमेंट करने होंगे। ये भी शर्तों में लिखा गया। अब देखना होगा कि इन शर्तों के साथ उद्धव ठाकरे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या दोनों भाइयों के बीच में गठबंधन सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई चल रहा है या फिर आगे कुछ कॉन्क्रीट भी होगा? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो महाराष्ट्र में पिछले दिनों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक साथ रैली हो चुकी है। उससे पहले लंबे दौर की चर्चाएं चल चुकी हैं। अब लगभग तय माना जा रहा है कि उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आ जाएंगे। दोनों या तो गठबंधन करेंगे या पार्टियों का विलय कर लेंगे। लेकिन इधर उद्धव ठाकरे के लिए दो तरफा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहली मुश्किल ये है कि ये पूरा का पूरा मामला दिल्ली तक पहुंच गया। जी हाँ, अमित शाह इस पूरे मामले में एक्टिव हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के बड़े नेता चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इस पूरे मामले में एक्टिव हो गए हैं। और अमित शाह ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को दिल्ली बुलाया था और दिल्ली में दोनों की मुलाकात हुई है। अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से पूछा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आते हैं तो कितना हमें नुकसान होगा और क्या मराठी वोटर उनके साथ जाएगा। यही नहीं, इस बातचीत में ये भी तय किया गया कि दोनों को तोड़ने के लिए क्या किया जाएगा, दोनों की राजनीति को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा। इस पर पूरा गेम प्लान बन चुका है जो कि बहुत जल्द महाराष्ट्र में लॉन्च होने वाला है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के खिलाफ क्या क्या काम करने हैं, कैसे उनकी पॉलिटिक्स को नीचे कर देना है, इसके लिए प्लानिंग हो चुकी है और जल्दी उसे लॉन्च भी कर दिया जाएगा। यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के मिलन से ठीक बाद यहाँ पर अमित शाह एक्टिव हो चुके हैं और जहाँ पर अमित शाह एक्टिव होते हैं वहाँ पर मुश्किलें विपक्षी पार्टी की अक्सर ही बढ़ जाती हैं, सभी जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे के लिए एक और मुश्किल बढ़ गई है और वो उनके खुद के भाई राज ठाकरे हैं। असल में राज ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ठाकरे ब्रदर्स को एक पेज पर रहना है यानी कि दोनों को साथ में रहना है तो उद्धव ठाकरे को महाविकास अघाड़ी से दूर रहना होगा। यानी कि महाविकास अघाड़ी मतलब कांग्रेस और एनसीपी, राहुल गांधी और शरद पवार से उद्धव ठाकरे को दूर रहना होगा। ये डिमांड यहाँ पर राज ठाकरे ने रख दी है क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से भी लगातार डिमांड रखी जा रही है कि महायुति यानी कि बीजेपी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे से राज ठाकरे को दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। तो राज ठाकरे ने भी पलट कर डिमांड रख दी है कि उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस और एनसीपी से दूर रहें यानी कि अलग हो जाएं पूरी तरह से। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते बहुत मुश्किल हो गए हैं। आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन हो गई है क्योंकि राज ठाकरे के साथ आने का मतलब सफलता की गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर सफलता मिल जाती है तो उद्धव ठाकरे सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन ये कोई गारंटीड नहीं है कि उद्धव ठाकरे सब कुछ छोड़कर राज ठाकरे के साथ हो जाएंगे तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल बढ़ गई है। एक तरफ तो अमित शाह ने उन्हें टारगेट पर ले लिया, अमित शाह ने खुद इस पूरे मोर्चे को संभाल लिया, तो दूसरी तरफ राज ठाकरे जिद पर अड़ गए हैं कि महाविकास अघाड़ी से दूर तो होना ही पड़ेगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे की रातों की नींद उड़ गई। अब देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे आगे क्या फैसले लेते हैं, कैसे इस पूरे मामले को हैंडल करते हैं। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि अमित शाह की एंट्री के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों के लिए मुश्किलें कहीं बढ़ ना जाएं। आप क्या मानते हैं? क्या वाकई में मराठी वोटर उद्धव और राज ठाकरे के साथ आएगा? क्या दिल्ली से अमित शाह ऐसा कुछ कर पाएंगे या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।